जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एस.पी. शर्मा, लाइफ साइंस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज फिर हाजिर है आपको नज़र करने अपना 38वां वीडियो, जिसका शीर्षक है महानता वर्सेस हीनता। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा और हर बार की तरह ये सराहा जाएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास, महानता वर्सेस हीनता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के महानतम प्राणी की, जो हर कोई है, लेकिन उसे खुद ही हीनता के कारण अपने को दीनहीन बना लिया है। इसके लिए आपको कभी अपनी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारे वेदों में भी लिखा है कि मनुष्य का जन्म उस दिव्य शक्ति ईश्वर से हुआ है। इसलिए आदमी को अपनी योग्यता का सम्मान करना चाहिए, उसे अपने भविष्य पर विश्वास रखना चाहिए और कहना चाहिए कि वे अपने भाग्य को खुद विधाता है, वरना उसके कार्यों में शिथिलता आ जाएगी और उसके कार्य करने की शक्ति घट जाएगी। कुछ लोग अपनी कमियों को देखने में लगे रहते हैं। वे सोचते हैं हम किसी गिनती में नहीं हैं और ना कभी हो सकते हैं। ये अक्सर अपनी ही कमियों को बढ़ा चढ़ाकर देखते रहते हैं। वे लोग अपने मन में अपनी हीन, तुच्छ, घृणा योग्य, टूटा फूटा चित्र बनाया करते हैं और अंत में सोच कर कुछ वैसे ही बन जाते हैं। मनुष्य अपने मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जो मन में ध्यान करता है वैसा ही अपनी जुबान से कहता है और जैसा कहता है उसी प्रकार के कर्म करने लगता है और जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अगर आप जीवन में महान कार्य करना चाहते हैं तो अपने मन के विपरीत पिक्चर मत बनाइए। आप अपने मन में एक ऐसी सुंदर छवि अंकित कीजिए जो पूर्ण, सुंदर तथा श्रेष्ठ हो। यदि हमें जीवन में सर्वोत्तम फल पाना है तो सबसे पहले अपना भला सोचना चाहिए। साथ ही शरीर निर्माण का भी खास ध्यान रखना चाहिए। शरीर का निर्माण, उसकी शक्ति और सुंदरता का विकास उतना ही आवश्यक है जितना मानसिक विकास करना। बहुत से लोग दूसरों के लिए बड़े भले होते हैं, परंतु अपने प्रति बेपरवाह और लापरवाह। नतीजा, ना तो अपनी शक्तियों को संग्रह कर पाते हैं और ना ही साधनों को एकत्र करते हैं, ना ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। दूसरों के तो अच्छे सेवक हैं पर अपने प्रति अत्यंत अत्याचारी हैं। दूसरों के प्रति ईमानदार होना अच्छा गुण है, पर अपने प्रति भी ईमानदार होना बहुत जरूरी है। अपना हित चिंतन ना करना उतना ही बड़ा पाप है जितना दूसरे का हित चिंतन करना। मनुष्य का ये फर्ज है कि अपने को मानसिक व शारीरिक रूप से हमेशा अपने को ऊंची से ऊंची सतह पर रखे और अपने को टूटी फूटी गिरी अवस्था में रखना महापाप है। अन्यथा संकट आने पर वह साहस के साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। संसार में बहुत से लोग हैं जो ऊंचे दर्जे की योग्यता रखते हुए भी साधारण कार्य में लगे हुए हैं। कारण यह, मन और शरीर को सर्वोत्तम दिशा में नहीं रखते। व्यापार हो या व्यवसाय, हमें कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आधे जागृत हैं और आधे जीवित। उनका शरीर मृत और विषैले अणुओं से भरा पड़ा है। वे दोषपूर्ण विचार रखते हैं और दोषपूर्ण जीवन बिताते हैं। ये जीवन में बहुत कम काम कर पाते हैं। कई लोग तो अधेड़ उम्र होने पर भी वहीं के वहीं रहते हैं, जहां उनकी प्रगति न करने का मुख्य कारण अपने स्वास्थ्य के प्रति असावधान रहना है। अपने शरीर की उपेक्षा करते हैं, नतीजन अपनी शक्तियों का अपव्यय करते हैं। वे अनियमित जीवन बिताते हैं। ये दोष विशेष बुद्धि वाले लोगों की उन्नति में बाधक होता है। अगर आपका शरीर दुर्बल होगा तो आप मानसिक रूप से भी दुर्बल रहेंगे। तभी चाहे आप अच्छे लेखक हो, वक्ता हो, नेता हो, अभिनेता हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, अगर आपके अंदर जोश नहीं, आप स्वस्थ नहीं, तो आपकी वाणी भी और आपका कोई असर नहीं दिखा पाएगी। कारण आप अपने प्रति अच्छे नहीं रहे। आपका हित कैसे होगा? जो उत्साहहीन है वह काम को कैसे ठीक प्रकार से करेगा? उद्योग धंधों में
फिजूल खर्ची से बचने के लिए शिक्षा लेते हैं, पर क्या कभी शरीर की शक्ति के अपव्यय से भी बचने की शिक्षा ली है? वास्तव में हम अपने ही सबसे बड़े शत्रु हैं। हम शरीर से बड़े काम की आशा करते हैं, पर उन कार्यों को पूर्ण करने की दिशा में रहते हैं, या तो फिर हम शरीर पर आसक्त हो जाते हैं या फिर उसका जरा भी ध्यान नहीं रखते। बहुत कम लोग शरीर को बहुमूल्य संपत्ति की तरह देखभाल करते हैं और संभाल कर रखते हैं। गांधी जी ने एक बार कहा था, शरीर में भगवान का निवास है, इसको स्वस्थ रखना आपका धर्म है। शरीर में विभिन्न प्रकार की 12 किस्म के तंतु होते हैं और उनकी आवश्यकताएं बहुत साधारण सी हैं, लेकिन भोजन का चुनाव काम धंधे के अनुकूल होना चाहिए। शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन, प्रचुर जल, स्वच्छ हवा और धूप की आवश्यकता होती है। अनुचित भोजन व जीवन शैली होने पर मनुष्य चिड़चिड़ा और सिर दर्द से पीड़ित हो जाता है। यदि कोई बढ़ई, कुंद आरी और तेसे से लकड़ी का सामान बनाने में लगे, या कोई नाई धार रहित उस्तरे और मोथरी कैंची को लेकर दुकान चलाने की कोशिश करे तो क्या होगा? अगर आर्टिस्ट कोई चित्र बनाना चाहता है, इंजीनियर मकान बनाना चाहता है, तो उनके पास अवश्य सर्वोत्तम साधन और सामग्री होनी चाहिए, नहीं तो उनका काम बढ़िया नहीं होगा। जीवन में कार्य कुशलता एक महत्वपूर्ण बात है। इसी से संसार के आपका कुछ मूल्य है। आपकी कार्य कुशलता और आपका समय दोनों आपकी सफलता की पूंजी है। आप कुछ भी करें, अपनी शक्ति की रक्षा अवश्य करें। जिससे शरीर में शक्ति कायम है, वही व्यक्ति उस मनुष्य से अधिक धनी है जिसके पास धन तो काफी है पर शारीरिक शक्तियों को खो दिया है। जीवन शक्ति की तुलना में सोना कूड़ा है, हीरे जवाहरात धूल है तथा जमीन और मकान का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप अपनी योग्यता की शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता नहीं रखते तो ऐसी योग्यता का क्या फायदा? मस्तिष्क की शक्ति या प्रतिभा का कोई लाभ नहीं मिलने वाला अगर आप शारीरिक रूप से निर्बल हैं। अगर कोई महान अवसर आपके जीवन में आएगा भी तो आप कांपते कांपते, डरते डरते काम करेंगे। उस समय आपका आत्मविश्वास संदेह में बदल जाएगा। परिणाम आपकी अपनी सामर्थ्य की चेतना खो चुकी होगी और आप उस अवसर का कोई भी लाभ नहीं उठा पाएंगे और सिवाय इसके और दुख मनाने के। अगर आप जीवन में अधिक से अधिक उन्नति करना चाहते हैं तो अपनी शक्ति को दुर्बल करने वाली बातों को छोड़ दीजिए। जो बातें आपके पीछे खींच रही हैं उन्हें छोड़ना ही बेहतर है। चिंता से, चिड़चिड़ेपन से, असंतोष से और हमेशा दूसरों के दोष देखने से बड़ी बहुमूल्य शक्ति नष्ट होती है और इसकी वजह से मनुष्य निकम्मा और थका हारा बन जाता है। हालांकि घर में रखे हारमोनियम, सितार, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों को बेसुरा नहीं होने देते, पर शरीर के प्रति ऐसी लापरवाही दिखाते हैं कि वक्त आने पर वे अपने को अयोग्य करार दे देता है। इसलिए मानसिक और शारीरिक शक्तियों का उचित प्रयोग करने के लिए मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य का ठीक होना बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन में महान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों को हमेशा उच्चतम स्तर पर रखें, ताकि निम्नतम स्तर पर ना कि निम्नतम स्तर पर, जैसा कि लोग अक्सर करते हैं, क्योंकि ना तो वे स्वास्थ्य की रक्षा कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप महान अवसर गंवा देते हैं। अगर वे उनका विशेष ध्यान रखें तो कोई कारण नहीं कि आप भी दुनिया में महान आदमियों की फहरिस्त में शामिल होने से वंचित हो जाए। हमें मनुष्य रूपी यंत्र की सराहना और संभालना चाहिए। शायद हम उसका आधा भी नहीं करते, तभी परिणाम हमारे सामने है। मनुष्य का शरीर ब्रह्म मंदिर है, उसमें एक दिव्य पुरुष दिव्य शक्तियों के साथ विराजमान है। आपको बस उसकी पहचान करनी है और उसकी सेवा शुश्रूषा करनी है और सही ढंग से इस्तेमाल करना है। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में आपको कोई भी रोक नहीं सकता और वह आपके लिए कोई नामुमकिन नहीं होगा। आपको परवरदिगार ने विनर बनाया है, आपको परवरदिगार ने विनर बनाया है, इस धरती पर उतारा है।
यह तो बस आपकी नासमझी है जिसे आपने खुद को लौसर बना लिया है। उसने तो दुनिया की सब चीजें आपको दी है, बस कैसे पाना है ये आप पर निर्भर करता है। स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है। दुनिया के इतिहास पर हम एक नजर डालें तो लाखों आदमी ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने जीवन का सही अर्थ जाना और उसका सही प्रयोग किया और विश्व के नक्शे पर अपने कदम जमा दिए। एक विजेता के रूप में चाहे एक भिखारी अरबपति बन जाए, चाहे बिना साधन संपन्न के भी ऐसे व्यक्ति सक्षम हुए कि दुनिया उनकी मिसाल देते नहीं सकती। कोशिश करो चांद तोड़कर लाने की, क्या चांद ना सही तारे तो टूट ही जाएंगे, तो ये भी क्या कम है। क्योंकि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेट एंड क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अवेक एंड डू द मिरेकल्स बिकॉज यू आर एंडाउड विद all the powers of God, but the only thing you have to be move forward. The success will be yours, be sure my friends. यही है प्यारा सा आज का संदेश कि आप जीतोगे अवश्य थोड़ी कोशिश करके। तो देखिए जनाब, पूरा कायनात आपका साथ देने को तैयार है। फिर काहे का गम और काहे का रोना धोना। जिंदगी को चाहो तो बना लो पीतल से सोना, रहो हमेशा आगे आगे आगे, तभी चलेगी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे पीछे। इसी का नाम जिंदगी है। हमेशा खुद भी चमको और दुनिया को भी चमकाओ। इसी महानता वर्सेस हीनता पर चंद लाइनें पेश करने की इजाजत चाहूंगा। महान हो गए वो जो कुछ महान कर गए, डरते रहे मरते रहे वो जो हीनता के शिकार हो गए। भेजा तुमको बनने को विजेता, बन भी जाओगे और हो भी जाओगे। झटक दोगे अगर दामन हीनता दीनता और पराधीनता का। घर बढ़ाओगे कदम पूरे जोश से और होश से, चूमेगी तुम्हारे कदम सफलता बड़े बड़े रोज से। अगर सीख लिया विज्ञान जीत और हार का, ना देखोगे मुंह कभी हार का। बशर्ते सीख लिया ना रोना ना खोना। जिंदगी में बनाओ पहचान अपनी खुद की, कोई नहीं आने वाला देने वाला अपना नाम। तुम्हें तो अपना नाम खुद ही बनाना है। दुनिया है संग उसके जो है माहिर बाजी पलटने में। कोई साथी होता नहीं साथ उसके जो ना जाने गणित जीतने का। जियो हमेशा शान और मान से, मरना भी आ जाए तो भी मरो शान से। पर ना सीखो मरना कभी हार से या जीवन में किसी की दुत्कार से। जो किया औरों ने अब तक तुम भी वे जरूर कर पाओगे। थोड़ी हिम्मत बस जुटा लो क्योंकि तुम भी तो पैगंबर के बच्चे हो। जीवन की हर चुनौती करो स्वीकार, ना जरूरत डरने की और ना मरने की। जीवन बन गया एक महासंग्राम, इसमें जो जीता वही कहलाएगा एक सिकंदर। जब बनाया परमात्मा ने तुमको विजय भव, तो क्यों कायर तुम बनते हो। रखो जज्बा जीत का हरदम और जीत तुम्हारी हरदम पक्की है। जिंदगी का यही है फलसफा, जीतेंगे भी हम हारेंगे भी हम, बस यही जज्बा कभी ना होगा कम। धन्यवाद दोस्तों, आज फिर आपसे बिछोड़ने का समय हो चला है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ लेकर एक नया प्रेरणा का संदेश। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।